स्वागत है आपका हमारे चैनल गॉस क्लासेस में। जैसा आप जानते हैं कि इस बार बोर्ड परीक्षाओं में सभी विषयों में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसका ये तीसरा वीडियो है, ताकि आप लोगों को उस 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने में कोई भी समस्या ना आए। मैं आज कला से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताऊंगा, क्योंकि कला में भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मैं आज आलेखन कला से जो भी प्रश्न बनते हैं इम्पोर्टेंट उनको चूज किया है और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी साथ में ऐड किया है, ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में प्राथमिक रंग नहीं है। क्या लिखा गया भाई कि इसमें प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है। तो हमें इससे सबसे पहले जानना होगा कि इसमें प्राथमिक रंग होते क्या क्या, कौन से रंग प्राथमिक होते हैं, किन्हें कहते हैं। तो इसको भी हमने ऐड किया है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक रंग ये किन्हीं अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बल्कि इनके मिश्रण से अन्य रंग बनते हैं। मतलब क्या हुआ कि ऐसे रंग जो किसी दूसरे रंग से मिलकर नहीं बनते बल्कि इनसे मिलकर दूसरे रंगों का निर्माण होता है। ये एक मूल रंग भी कहे जा सकते हैं। तो ये तीन होते हैं। कौन कौन से तीन होते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। पहला लाल है, दूसरा पीला है, तीसरा नीला। ये तीन जो रंग है, लाल, पीला और नीला, ये क्या होते हैं, प्राथमिक रंग कहे जाते हैं। बाकी जो भी रंग होते हैं इन्हीं तीनों रंगों से मिलकर ही बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसमें ऑप्शन देखिए, लाल, नीला और पीला तीन दिए हैं और हरा भी दिया गया है, जो कि हरा जो है प्राथमिक रंग नहीं होता, क्योंकि वो दो प्राथमिक रंगों के मिलने से बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, हरा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, कह रहा है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं। क्या कह रहा है कि द्वितीयक, देखिए प्राथमिक बताया मैंने, अब यहाँ पर द्वितीयक आ गया। तो द्वितीयक रंग वो रंग होते हैं जो प्राथमिक रंगों के मिलने से बनते हैं। किससे बनते हैं बच्चों, प्राथमिक रंगों के मिलने से। तो ये भी तीन होते हैं। तो द्वितीय रंग के बारे में देख लीजिए, क्या कह रहा है कि किन्हीं दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनने वाले रंगों को द्वितीयक रंग कहते हैं। और ये भी क्या होते हैं, ये भी तीन होते हैं। कौन कौन से, नारंगी, दूसरा बैगनी, तीसरा हरा। कौन कौन से, नारंगी, बैगनी, हरा। तो यहाँ पर ऑप्शन में कितना, 4 है, 7 है, 5 है, 3 है। तो क्या आंसर सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2, अब 3 सही होगा, क्योंकि तीन ही प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनमें से शीतल रंग कौन सा है। कौन सा रंग, शीतल और गर्म, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो शीतल रंग उन रंगों को कहते हैं जिसको देखने से हमारी आंखों को ठंडक मिलती है। क्या मिलती है बच्चों, ठंडक मिलती है। तो इसमें देखिए, लाल, हरा, पीला, नारंगी। तो इसमें कौन सा रंग है जो कि शीतल रंग है, देख लीजिए। पहले से कह रहा है कि प्रकाश के प्रभाव से जब हम रंगों को देखते हैं तब उत्तेजना के विचार से कुछ रंगों में उष्णता का प्रभाव और कुछ रंगों में शीतलता का प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब जिसको देखने से ठंडक मिलेगी वो शीतल रंग, जिसको देखने से एक गर्माहट मिलेगी उसे हम गर्म रंग कहते हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से रंग होते हैं शीतल रंग में। देखिए कौन से, शीतल रंग में नीला, हरा या इनके संयोग से बने, मतलब जो रंग नीला या हरा या इसको मिला के बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो शीतल रंग होते हैं। और जो रंग लाल, पीला और नारंगी या इनसे मिलके बनते हैं वो कौन से रंग होते हैं, उन्हें उष्ण रंग, गर्म रंग कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा, क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर मैंने एक इमेज भी ऐड कर दी है ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन कौन से रंग गर्म हो सकते हैं, कौन कौन से ठंडे। तो लाल और उससे व्युत्पन्न रंग और हरे नीले से व्युत्पन्न रंग ये क्या होते हैं, ठंडे में आते हैं। और लाल से व्युत्पन्न रंग क्या होते हैं, वो गर्म में आते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि इनमें से शीतल रंग कौन सा है, तो सैंपल से बात है, लाल, हरा, पीला, ये क्या है, नारंगी। इसमें से जो हरा रंग है इसी को देख के हमें क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। भाई हरियाली का रंग भी क्या होता है, हरा होता है, और हरियाली देखने पे क्या मिलती है, हमको ठंडक मिलती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, हरा। बच्चों अगर कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है तो आप उसे चाहें तो लिख भी सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर रहे बीच में वीडियो को पॉइंट को लिख भी लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं लिखने से काम नहीं चलता, स्क्रीनशॉट से ही काम चलता है, तो जो पॉइंट्स आते हैं उनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपके ताकि एग्जाम के जाने वक्त आप बस थोड़ा सा एक बार अगर उस पर नज़र डाल लें तो आपको पूरी पूरी बात याद आ जाए। इसलिए आप लोग ध्यान से
या तो याद कर लीजिए या तो कुछ पॉइंटों को लिखते जाइए या स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि इस वीडियो को बार बार देखना ना पड़े। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? मैंने अभी बताया उष्ण और ठंडा, तो इसमें से ऑप्शन में लाल, हरा, धानी, बैगनी, तो इसमें दिख रहा है कि गर्म पूछा है तो लाल रंग ही गर्म होता है, क्योंकि लाल से ज़्यादा गर्म तो कोई रंग होता नहीं है। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तटस्थ रंग कौन से हैं? क्या वगैरह भाई? तटस्थ रंग मतलब है जो एक किनारे होते हैं, इनसे दोस्ती किसी से नहीं होती। वैसे इन रंगों का इस्तेमाल किसी भी रंग को गाढ़ा या हल्का करने के लिए किया जाता है। तटस्थ रंग वे रंग होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी भी रंग को गाढ़ा या हल्का करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम तटस्थ रंग कहते हैं। ये दो ही होते हैं। हल्का करने के प्रयोग में कौन सा रंग आता है? सफ़ेद आता है, आप सबको पता है। और गाढ़ा करने के लिए काला। तो दो ही रंग होते हैं, पहला होता है सफ़ेद, दूसरा होता है काला। तो इसका सही आंसर जो होगा आपके ऑप्शन में वो क्या होगा? सफ़ेद व काला। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? सफ़ेद व काला, क्योंकि सफ़ेद और काले का इस्तेमाल क्या, सफ़ेद काले का इस्तेमाल क्या करते हैं? हल्का करने के लिए और गाढ़ा करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है कि सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो विरोधी रंग से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग। लेकिन मैं आपको कई रंगों के विरोधी रंगों को बता दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो ध्यान से देख लीजिए, इस लिस्ट को मैंने बनाया हुआ है। तो पहले ध्यान लीजिए, विरोधी रंग किसे कहते हैं? कि वर्ण क्रम में एक दूसरे के ठीक सामने आने वाली रंगतें एक दूसरे की विरोधी रंगतें होती हैं। अब वर्ण क्रम को भी मैं बताऊँगा आगे, मैंने क्वेश्चन में डाला हुआ है। तो जो वर्ण क्रम होता है उसमें जो आमने सामने के रंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विरोधी रंग कहते हैं। तो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, इसको ध्यान से देख लीजिए कि इसमें जो लाल का विरोधी रंग क्या है? हरा, नारंगी का आसमानी, नीले का पीला, सफ़ेद का काला और बैंगनी का धानी। तो ये जो मैंने रंग दिए हैं इस पे से क्वेश्चन बनने के चांस हैं, इन्हीं से ही क्वेश्चन बनेंगे। बाकी बाहर से कोई रंग नहीं पूछे जाएंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक रंगों से ही क्वेश्चन बनते हैं। तृतीयक रंगों को इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि तृतीयक रंगों पर जाने पर बहुत ही वाइड रेंज मिलती है रंगों की, जो कि याद करना मुश्किल हो जाती है। इसलिए केवल प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को ही इस्तेमाल किया जाता है इस तरह क्वेश्चन पूछने के लिए। तो याद रखिए कि लाल का विरोधी रंग क्या होता है? हरा, नारंगी का विरोधी रंग आसमानी, नीले का विरोधी रंग पीला, सफ़ेद का काला होता है और बैंगनी का धानी होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप बिना पढ़े भी इस चीज़ को लगा सकते थे। इसका सही आंसर क्या होगा? काला। अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग में नीले रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? हाँ, रंगों को मिलाने से भी जो रंग बनते हैं इनका भी क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता होगा कि लाल और नीला जब हम मिलाते हैं तो बैगनी रंग बनता है। इसमें लिखा है आसमानी, आसमानी नीले रंग में सफ़ेद रंग मिलाने बनता है। भूरा अगर हम लाल में काला मिलाएंगे, नारंगी जो बनता है और लाल और पीला मिलाने बनता है। इसलिए बैगनी रंग क्या होता है? लाल में जब हम मिलाते हैं नीला, वैसे लाल और पीला मिलाने पर क्या बनता है जानते हैं? हरा बनता है। उसको ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर लाल और नीला रंग दिया है, तो लाल और नीला रंग मिलाने पर बैगनी रंग बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बैगनी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये बहुत ही आसान आपको लग रहा होगा, क्योंकि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये तो आप पढ़े भी होंगे कि इसमें कौन कौन से रंग होते हैं, सबकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, सब आपने पढ़ा होगा। कितने रंग, कौन कौन से रंग और कितनी तरंग दैर्घ्य है, ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें भी आएगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो बहुत सिंपल आसान है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इसको पढ़ के जाइएगा साइंस में भी, और ये इसमें भी देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो पेंसिलों की एक बहुत बड़ी वैरायटी होती है जिसके बारे में मैंने डिटेल से जानकारी आपको दी हुई है। आगे मैंने स्लाइड डाली हुई है, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से पेंसिलें गाढ़ी और पतली होती हैं। उनका एक लुक देखिए बच्चों कि पेंसिल को जो बांटा गया 3 श्रेणियों में। पहली श्रेणी क्या है? कठोर श्रेणी, जिसमें 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H की पेंसिल आती है। दूसरी श्रेणी होती है मध्यम ग्रेड, जिसमें 3H, 2H, H, F, HB और B की पेंसिलें आती हैं, और HB की पेंसिलें हम इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी कुछ आती है मुलायम ग्रेड की, जिसमें 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7 की आती हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, HB और इस्तेमाल किया गया F। तो यहाँ पर H मतलब हार्ड होता है। तो जितनी पेंसिल जो जितनी हार्ड होगी वो उतनी ही हल्की चलेगी, और जो जितनी मुलायम होगी वो उतनी गाढ़ी चलेगी। मतलब कठोर ग्रेड की जो पेंसिलें होती है जैसे 9H, 8H, 7H, ये बहुत ही हल्की चलती हैं। और सबसे हल्की कौन चलेगी? 9H, क्योंकि जितनी जो हार्ड होगी वो उतनी ही हल्की चलती है, और जो जितनी मुलायम होती है वो उतनी ही
गाढ़ी चलती है। अगर अब इसमें से देखा जाए तो 9H की जो पेंसिल है सबसे मुलायम हल्की चलती है क्योंकि सबसे कठोर होती है, और 7B की जो पेंसिल होती है वो सबसे मुलायम है तो इसलिए सबसे गाढ़ी चलेगी। और जो HB पेंसिल होती है इसमें हार्ड भी है और बोल्ड भी, बी मतलब बोल्ड, एस मतलब हार्ड, तो ये बीच की है, ये कठोर भी है और मुलायम, दोनों का एकदम मिडिल पॉइंट, इसलिए इसको बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल में लिखते हैं। हम लोग भी इसका इस्तेमाल ही करते हैं। HB आपने देखा होगा पेंसिलों के ऊपर लिखा होता है कि HB मतलब हार्ड बोल्ड। हार्ड मतलब ये कठोर भी है ताकि टूटे ना बार बार, और बोल्ड है ताकि ये गाढ़ी भी रहे बीच का। अगर हम मुलायम ग्रेड की पेंसिल लेंगे तो उसको क्या होगा, बार बार टूट जाती हैं। जो पेंसिलें बार बार टूटती हैं वो क्या होती हैं, मुलायम ग्रेड की पेंसिल होती हैं। कठोर पेंसिलें बहुत ही हल्की चलती हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा आए तो आपको क्या देखना है कि ये देखना है कि H और B और ये देखना है। तो अगर आप मुलायम की ग्रेड की पूछे तो मुलायम चलने वाली मतलब मुलायम ग्रेड की नहीं पूछता, वैसे पूछता इसमें है कि कौन सी हल्की चलेगी कौन सी गाढ़ी। अगर हल्की चलने की बात करेंगे तो हम कठोर ग्रेड की लेंगे, तो उसमें देखेंगे कौन सी कठोर ग्रेड की सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन आया हुआ ध्यान से देखिए। और एक बात और ध्यान लीजिए कि जो पेंसिल है जिसमें चारकोल बना होता है, जिसमें आप लोग जानते हो कि पेंसिल के अंदर क्या लगता है, ग्रेफाइट लगता है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कुछ पेंसिलों में, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट के अलावा उसमें चारकोल और सिलिका का मिक्सचर मिलाया जाता है। तो अगर वो जो पेंसिल होती है वो सबसे ज़्यादा गाढ़ी चलती है, लेकिन वो पेंसिल बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है, उस ग्रेड से बाहर होती है, वो बहुत ज़्यादा टूटती रहती है। तो ध्यान रखना है कि इसमें इस चीज़ पे आप इस चीज़ को आप लिख लें, चाहे इसको आप इसके शॉर्ट लेके लिख लेने पे ही ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि कैसे बन जाए कुछ पूछ नहीं सकता। तो लिस्ट को देखें, 9H से लेकर 4H यहाँ पर घटते हुए नंबर आ रहे हैं। तो 9H का सबसे हल्की चलेगी। फिर यहाँ मध्यम ग्रेड में आप देख रहे हैं HB जो होती है वो क्या सबसे मिडिल की होती है, और मुलायम ग्रेड में देखेंगे तो यहाँ पर 2B 3B 7B एक से ज़्यादा बढ़ते हुए। तो जब हल्की चलने की बात आएगी तो 9H लेंगे सबसे ज़्यादा, और सबसे गाड़ी चलने की बात आएगी तो 7B लेंगे। और इसके बीच में से ऑप्शन आएगा तो फिर जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर HB है, दूसरा H है, दूसरा 2H है, फिर 2B है। तो यहाँ पर H और 2H ये हार्ड की आती हैं तो ये गाड़ी चलेंगे नहीं, ये मुलायम चलेंगे। और HB जानते हैं कि मिडिल की होती है, और हल्की भी होती मतलब गाढ़ी भी चलती है और कठोर भी होती है। और ये जो तीसरा D ऑप्शन है 2B मतलब बोल्ड में सेकेंड नंबर पे आती है, तो ये इन सभी ऑप्शनों में सबसे गाढ़ी यही चलेगी क्योंकि ये बोल्ड में आती है। B मतलब बोल्ड, H मतलब हार्ड। तो हार्ड पेंसिल चलेगी कैसे, पतली, और बोल्ड पेंसिल कैसे चलेगी, गाढ़ी चलेगी। इसका सही आंसर क्या होगा, 2B। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है कि कौन से पेंसिल से बनी रेखा हल्की होती है। अभी मैंने इस पे बताया कि कह रहा है कि कौन से पेंसिल से बनी रेखा हल्की होती है, तभी मैंने इस बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताई है कि कौन सी हल्की होगी। तो हार्ड वाली पेंसिलें जिसमें H लिखा होता है वो हल्की होती हैं। तो यहाँ पर सब में देखिए HB 2B 4B में सब में क्या B है मतलब बोल्ड है, ये गाढ़ी चलेंगी। और ये 2H वाली क्या चलेगी, ये हार्ड होगी तो मुलायम चलेगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतली चलेगी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। यहाँ पर गलती से D लिख उठा है तो ऑप्शन नंबर C होगा 2H। क्या होगा, 2H। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है कि वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। तो आपके सिलेबस में 2 रंग चक्र हैं, दोनों को मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से ऐसे होते हैं। तो उस पर मैंने इमेज डाली हुई है, इसको जरा देख लीजिए कि कौन कौन से रंग चक्र में कौन कौन। जैसे कि पहला जो है वैज्ञानिक रंग चक्र, इसमें क्या होता है, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी और लाल, ये 6 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 6 रंग, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी। अभी जो बता रहा था वहाँ पर वर्ण चक्र जिसमें आमने सामने के रंग क्या होते हैं, बताया था मैंने कि विरोधी होते हैं। जैसे नारंगी का नीला, लाल का हरा, बैगनी का पीला, ये क्या है, विरोधी रंगों में आता है। और इसके बाद एक है ऑस्वाल्ड रंग चक्र, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वैज्ञानिक रंग चक्र इसी ऑस्वाल्ड रंग चक्र से ही बनाया गया है। पहले ऑस्वाल्ड रंग चक्र ही बनाया गया था, जिसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं कि इसमें क्या होता है, नीला, आसमानी, हरा, धानी, पीला, नारंगी, लाल और बैगनी, ये रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 8। तो ऑस्वाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं। तो वैज्ञानिक रंग में 6 और ऑस्वाल्ड में 8। ये आपको याद रखना है। कौन कौन से रंग भी पूछ सकता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट कि कितने होते हैं। तो इसका जो पूछा कि वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, अभी हमने देखा कि वैज्ञानिक रंग चक्र में 6 रंग होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B 6।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऑस्टवाल्ड रंग चक्र में, कि अभी मैंने बताया वहाँ पर वैज्ञानिक रंग चक्र, ऑस्टवाल्ड रंग चक्र, तो उसमें वैज्ञानिक रंग चक्र में 6 और ऑस्टवाल्ड रंग चक्र में 8 होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 रंग होते हैं। अभी आपने इसको चित्र सहित समझा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कला शब्द किस भाषा का शब्द है? तो एक बहुत ही छोटा सा, इसको आपको याद करने के लिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि कौन सा है, इसको याद रखना कि कला शब्द किसका है। तो हमारी संस्कृत भाषा का ही शब्द है कि कला जो शब्द होता है, जिसमें ऋग्वेद में इसका वर्णन हुआ है सबसे पहले। और ऋग्वेद जानते हैं कि कितना पुराना है। तो ये कला शब्द किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है, वो भी किसमें? ऋग्वेद में। देख लीजिए, मैंने पॉइंट भी इसको नोट किया है। कह रहा है कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में यथा कलाम यथा सफम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। अगला कह रहा है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो बनावट के सजावट के हिसाब से कई तरह के आलेखन बनते हैं, वैसे भी ऑफिसों के लिए भी अलग से आलेखन होते हैं, लेकिन हमको 2 ही आलेखन समझने हैं, कि बनावट की दृष्टि से और सजावट की दृष्टि से। तो बनावट की दृष्टि से जो आलेखन होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी दी है कि चित्रकारी की दृष्टि से आलेखन कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उन सबको मैंने भी नोट किया है, कौन कौन से देख लीजिए। पहला प्राकृतिक आलेखन, जिसमें क्या करती हैं भाई? प्रकृति से जुड़ी चीज़ों को चित्रित किया जाता है। किसको? जो चीज़ें प्रकृति से जुड़ी होती हैं। नंबर दूसरा क्या है? ज्यामितीय। अब इसमें ज्यामिति का नाम आ ही गया, तो आप समझ रहे हैं तो इसमें क्या होगा? इसमें ज्यामितीय चीज़ों को इस्तेमाल करके चित्रित किया जाता है। तीसरा क्या है? अलंकारिक। इसमें क्या करते हैं भाई? इसमें इन दोनों को मिक्स कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? और सूक्ष्म में इन सब के मिश्रण से। अलंकारिक में क्या होगा? अलंकार बनाएंगे, उसमें डिजाइन बनाएंगे अपनी मर्जी से, खुद भी। अलंकारिक में क्या करते हैं? इसमें आप अपनी भावनाओं को कुछ भी जोड़ सकते हैं, आप इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। और सूक्ष्म में क्या होता है? इन प्राकृतिक, ज्यामिति और अलंकारिक तीनों को मिश्र करके जब बनता है उसमें कहते हैं सूक्ष्म आलेखन। तो चित्रकला की दृष्टि से आलेखन कितने हो गए? 4 प्रकार के, जो कि इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो इस तरह के आलेखन ये क्या है? सजावट की दृष्टि से आलेखन आते हैं। इनके बारे में भी मैंने पूरी जानकारी निकाल के रखी हुई है। आपको बता देता हूँ कि सजावटी आलेखन कितने प्रकार के? 6 होते हैं। सबसे पहला किनारी, बॉर्डर, नाम से ही दिख रहा है कि इसमें हम क्या बनाते हैं? बॉर्डर बनाते हैं। दूसरा केंद्रीय, मतलब सबसे बीच वाला। फिर कोने, मतलब कोने कोने की डिजाइन बनाते हैं। फिर धरातलीय, मतलब जिसमें पूरा इस कोई भी बनाना होगा, जैसे चद्दर बनते हैं ना पूरे के फ्लैट में कुछ ना कुछ। फिर लिखा है स्पेसिंग या पैनल आलेखन। ये आलेखन जैसे कोई कुछ बन रही है तो किसी जगह पे कोई जगह छूट गई है, तो उस जगह पे कोई छोटी चीज़ चित्रित करके सजाने का काम ये स्पेसिंग करता है। और 6ठा नंबर विज्ञापन। ये तो विज्ञापन आप जानते हैं कि पोस्टर वगैरह बनते हैं, उस तरह का जो आलेखन बनता है उसमें कलाकृतियों को कम ध्यान दिया जाता है और दिखावा ज़्यादा किया जाता है, ताकि क्या हो, लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। इस तरह के आलेखन तो कितने तरह के होते हैं कुल मिला के? 6 तरह के होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? 6। अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट, आप इसे लिख भी सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। तो फिर पूछा कि केंद्र, तो यहाँ पर केंद्र की बात हो रही है, तो छत का केंद्र तो सिंपल सी बात है, केंद्र का दो केंद्रीय में ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय आलेखन। तो मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो ये कैसा लगा, ताकि हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंच सके और हमें भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।